Hey, welcome YouTube family. How are you all? I hope everyone is good right now. So आज का टॉपिक होने वाला है वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप प्लान. सो बेसिकली हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था लाइक नेपोन इंडिया वर्सेस क्वांट. देर आर मल्टीपल पीपल हु आर आस्किंग कि कुछ कंपेरिजन हमें यूलिप एंड म्यूचुअल फंड के अंदर ही प्रोवाइड करें कि इस टाइम इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द टैक्स सेविंग मंथ. इस टाइम पे ऐसे मल्टीपल कस्टमर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, राइट. देर आर मल्टीपल पीपल जो अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर द कमिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, राइट. सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें टैक्स सेविंग की, टैक्स सेविंग आज के डेट में दोनों ही ऑप्शंस में हमको मिल जाते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स और वेदर इट्स यूलिप प्लान, राइट. बट कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, कुछ कंपेरिजन्स हैं जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा और हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और शुड वी इन्वेस्ट इन यूलिप प्लान. Okay, so let's get start. Before the start, I wanted to tell you that if you like this video, please try to subscribe the channel and share this video with everyone so that they can also understand the information about ULIP versus mutual fund. So let's get start. म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर इस टाइम पे मल्टीपल हमें फंड्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कर सकते हैं. सेकंड आ जाता है यूलिप प्लान. हम प्लान्स को दो चार कैटेगरी में अभी डिवाइड करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे लिक्विडिटी है कि नहीं है तो कितनी है दोनों में, क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स एंड बेनिफिट हैं. स्टेप बाय स्टेप हम दोनों को कंपेरिजन साथ साथ करते हुए चलेंगे आगे. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉलिसी टर्म की बात करें, यूलिप में अगर आप कोई भी प्लान अगर परचेज करते हैं सो एटलीस्ट यू हैव टू गो फॉर अ 5 years. यूलिप के जो भी प्लान अगर आप परचेज करोगे, वेदर इट्स HDFC, टाटा, बजाज और किसी भी एक्सपाइजेड कंपनी का प्लान अगर आप लेते हो, इन दैट केस आपको जो एटलीस्ट पॉलिसी टर्म चूज करना होगा दैट इज 5 years समथिंग. यू कैन टेक मोर देन ऑल्सो बट कम से कम आपको 5 years के लिए जाना होगा. एंड इफ वी आर गोइंग टू परचेज द म्यूचुअल फंड्स, in the mutual funds you have option, you can take for 1 year also, you can take for 6 month also, you can take for 2 year and 3 year also. तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है म्यूचुअल फंड के अंदर कि आप शॉर्ट टर्म भी अगर 1-2 ईयर के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं. इवन अगर आपको पैसे अगर विड्रॉ भी करने हो गए मान लो 1 year के बाद में, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं. बट इन द यूलिप वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू विड्रॉ द मनी बिफोर द 5 years. अगर आपको कुछ पैसे विड्रॉ करने भी हैं सो यूलिप प्लान में से आफ्टर 5 years के बाद ही अपना पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमने लिक्विडिटी की बात करी और पॉलिसी टर्म की बात करी कि इसमें क्या पॉलिसी टर्म बेसिकली होता है. म्यूचुअल फंड में अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर जाना है और वो लिक्विडिटी अच्छी खासी अगर चाहते हैं जल्दी, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर एवरीवन. बट येस, एक लिक्विडिटी अगर नहीं भी है किसी प्लान में ना, जैसे अगर मान लो 5 years के बाद में है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. बिकॉज देर आर मल्टीपल पीपल जो इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं बट वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तोड़ने लग जाते हैं. ये कहते हैं कि हमें लिक्विडिटी चाहिए, पैसा हमें पहले विड्रॉ करना है. एंड ऑब्वियसली 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी नहीं है मार्केट में पैसा ग्रो करने के लिए. सो इफ यू वांट टू ग्रो योर मनी विद अ कंपाउंडेड रिटर्न, एटलीस्ट यू शुड गो विद 15 और 5 years समथिंग पॉलिसी टर्म एटलीस्ट, जहाँ पे पैसा अच्छा बन जाए. और यूलिप में 5 years का लॉक इन इसलिए है बिकॉज एक डिसिप्लिन देता है यूलिप आपको, जिसमें ईजिली अपना पैसा 5 years के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं. सो दैट्स योर चॉइस. अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, यू कैन गो विद म्यूचुअल फंड ऑल्सो. वो भी बेस्ट है, रिटर्न उसके भी बेटर रहेंगे आज के डेट में. फाइन. टैक्स सेविंग की बात करें, टैक्स सेविंग के अंदर हमको दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ATC एंड 1010D यूलिप के अंदर. ATC का मतलब क्या होता है? ATC का मतलब ये है जैसे अगर अपना टैक्स आप सेव करना चाहते हैं एवरी ईयर, जैसे अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूमे के अंदर हैं और आपको टैक्स सेव करना है, तो इसमें ATC का बेनिफिट है वो इनकम टैक्स ITR में दिखाकर और आप रिबेट ले सकते हैं. सेकेंड बेनिफिट यूलिप के अंदर मिलता है दैट इज 1010D. नाउ व्हाट इज 1010D? 1010D मीन्स जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको इस प्लान से मिलेगा, द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी 100% टैक्स फ्री. दैट मीन आपको मेच्योरिटी पर टैक्स पे नहीं करना है. जो मेच्योरिटी अमाउंट टोटली आपको वो टैक्स फ्री आएगा. लेट्स कम ऑन द म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ फंड ऐसे हैं जहां पर आपको ATC का बेनिफिट मिल जाता है. बट रिमेंबर, अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 years का लॉक इन पीरियड प्लान परचेज करना होगा. अगर आप कैटेगरी में जाओगे किसी भी एप्लीकेशन कैटेगरी, जैसे ग्रो एप्लीकेशन है या अपस्टॉक्स है, बहुत जगह पर आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा. वहाँ आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर टैक्स सेविंग बेनिफिट है कि नहीं है. बट मल्टीपल टैक्स सेविंग बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए हैं ATC वगैरह के, तो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट आपको 3 years का लॉक इन पीरियड लेना होगा. अगर आप 1 साल का 2 साल के प्लान भी म्यूचुअल फंड में आता, अगर आप उसे परचेज करोगे, यू विल नॉट गेट एनी ATC बेनिफिट इन दैट.
10-10D का बेनिफिट म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, चाहे आप 3 ईयर्स के लिए करो, चाहे 5 ईयर्स के लिए करो, चाहे आप 10 ईयर्स के लिए करो। एंड यूलिप के अंदर है, दैट मीन वट एवर मेच्योरिटी अमाउंट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर द कंप्लीटिंग पॉलिसी टर्म, द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी 100% टैक्स फ्री फ्रॉम यूलिप। और म्यूचुअल फंड में LTCG टैक्स लगता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 15 साल का प्लान लिया है, यूलिप के अंदर भी और म्यूचुअल फंड के अंदर भी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो दोनों में से अगर हमें 1-1 करोड़ का मेच्योरिटी भी अगर आ रहा है, प्रॉफिट में से लगता है 10% बेसिकली आपका जो LTCG होता है। जैसे हमने 15 साल के लिए किया म्यूचुअल फंड और यूलिप, तो यूलिप वाले में से आपका जो मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि आपने 10,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट किया था और आपने उसको 15 साल तक चलाया है। सेम वैसे 10,000 रुपीज़ आपने म्यूचुअल फंड को भी चलाया 15 साल के लिए, बट उसमें अगर मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट आता है और यूलिप के अंदर भी अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट आता है, तो उसमें से आपको एटलीस्ट 10% का टैक्स म्यूचुअल फंड में पे करना होगा। यूलिप में टैक्स फ्री मेच्योरिटी है 10-10D के तहत, और जो टैक्स लगता है वो आपके प्रॉफिट अमाउंट पे लगता है, जो आपका प्रॉफिट वैल्यू रहेगा। जैसे आपने अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, अगर मैं प्रिंसिपल को अगर साइड कर दूं, अगर मैं सिर्फ अगर प्रॉफिट की बात करूं, अगर आपने 1 करोड़ प्रॉफिट अगर म्यूचुअल फंड से कमाया है, इन दैट द टैक्स विल बी अराउंड 10% समथिंग, इट्स LTCG टैक्स। यूलिप के अंदर भी कंडीशन गवर्नमेंट ने कैपिंग ये लगाया था 1 फरवरी 2021 से, कि अब यूलिप के अंदर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट साल का 2.5 लाख से अगर ज़्यादा करेंगे तो उनका मेच्योरिटी भी टैक्सेबल हो जाएगा। दैट मीन किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट फॉर एन एग्जांपल अगर मान के चलो अगर 20,000 से ऊपर किया है, जैसे उसका साल का अगर 2.5 लाख का अगर ब्रैकेट क्रॉस हो जा रहा है, दैट मीन उसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा यूलिप में। बट अगर 2,50,000 से अगर नीचे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आदमी, पर एनम का अगर 2.5 लाख से अगर नीचे है, देन मेच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री इन द यूलिप। गॉट इट? सो आई होप ये टैक्स वाला जो पॉइंट है अब तक यहाँ तक क्लियर होगा। अनदर बेनिफिट आता है लाइफ कवर का। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें लाइफ कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है, वी डोंट गेट एनी लाइफ कवर इन द म्यूचुअल फंड्स। यूलिप के अंदर हमें लाइफ कवर का ऑप्शन मिल जाता है। यूलिप का फुल फॉर्म होता क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। मतलब इसमें इंश्योरेंस साउंड आ रहा है, राइट? दैट मीन्स कंपनी हमें इसके अंदर एक इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस जो इसके अंदर रहता है वो 10 टाइम्स रहता है आपके सालाना प्रीमियम का। जैसे अगर आपने 10,000 रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट किया मंथली बेसिस पे, सो पर एनम यू आर गिविंग 1.2 लाख रुपीज़। सो 10 टाइम ऑफ 1.2 लैक्स इज 12 लैक्स। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो 1 एनुलाइज प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स का लाइफ कवर आपके नॉमिनी को मिल जाता है इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। ये लाइफ कवर का बेनिफिट आपको यूलिप में मिलेगा, म्यूचुअल फंड के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, अनदर बेनिफिट विच आई रियली लाइक इन द यूलिप प्लान, जो मुझे इवन काफ़ी बेटर लगता है, दैट इज स्विचिंग। हमारे पास स्विचिंग के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर आप यूलिप की कोई भी प्लान परचेज करेंगे तो किसी प्लान में 10 फंड भी होते हैं, किसी में 12 फंड भी होते हैं, किसी किसी में 3 फंड्स भी होते हैं, किसी किसी में 6 फंड्स भी हैं, किसी किसी में 20 फंड्स भी हैं, राइट? सो कल के डेट में अगर मान लो अगर मार्केट गिर रहा है, जैसे मैंने किसी एक स्पेसिफिक फंड में पैसा लगा दिया, जैसे हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अपना मैक्स प्लान के ऊपर, मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग प्लान के ऊपर, कि उसमें एक नया फंड आया है मिड के मोमेंटम इंडेक्स फंड। काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट उसमें इस टाइम पे कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी कारण से अगर वो फंड अगर फ्यूचर में परफॉर्मेंस अगर बेटर नहीं देता है, रिटर्न नहीं दे रहा है बेटर, तो हमारे पास ऑप्शन है उस फंड से अपना पैसा निकाल के हम अदर फंड में स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्विटी में रखा है, मुझे अगर डेप्ट में जाना है तो मैं डेप्ट फंड में स्विच कर सकता हूँ, राइट? सो वी हैव ऑप्शन, वी कैन स्विच आवर मनी फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड। म्यूचुअल फंड में वो ऑप्शन नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में हम कोई प्लान परचेज नहीं करते हैं, वी परचेज द फंड, हम फंड परचेज करते हैं। और अगर आपने किसी भी एक स्पेसिफिक फंड को अगर आपने परचेज किया है, तो कल के डेट में अगर वो फंड परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे रहा है तो आपको उसी फंड के अंदर रहना होगा, आप उसे स्विच नहीं कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्विच योर मनी फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड इन द म्यूचुअल फंड्स। बाकी यूलिप में ये चीज़ बेटर है, अगर आपको स्विचिंग करना है तो स्विचिंग के लिए कई ऐसे प्लान है जिसके पास 20 फंड भी है, 15 फंड भी है, 10 फंड भी है, 4 फंड भी है, जिससे आप अपना रिस्क जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और वो रिस्क डाइवर्सिफाई करने से हमारे रिटर्न्स को काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है हाई ग्रोथ जनरेट करने में। तो अब तक हमने डिस्कस किए 3-4 पॉइंट्स। लाइफ कवर का कंपैरिजन, लाइफ कवर यूलिप में है, म्यूचुअल फंड में नहीं है। टैक्स सेविंग ATC 10-10D यूलिप में है, म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ ATC टैक्स बेनिफिट होता है, वो भी कुछ ही फंड्स के अंदर जिनका लॉक इन पीरियड 3 साल है। और 3 साल अगर है भी लॉक इन पीरियड तो फर्स्टली आप एक बार चेक करें डीपली कि उसके अंदर वो टैक्स सेविंग का बेनिफिट ATC का है कि नहीं है। बाकी 10-10D म्यूचुअल फंड्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट द अनदर बेनिफिट, कि अगर हमें हाई रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हाई रिटर्न के लिए कौन सा बेस्ट है? बिकॉज फीचर्स 2-3 जो है एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड के मुकाबले यूलिप में ज़्यादा हमने फीचर्स अभी देखे हैं, बट रिटर्न्स पे रहते हैं कि रिटर्न इस टाइम पे हाईली कौन प्रोवाइड कर रहा है।
और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन सा प्लान जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्टली अगर मैं आपको मेरा कंपैरिजन दूं तो यूलिप की अगर हम बात करें या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड एक वो ऑप्शन है जो आपको लगभग 2-4 महीने के बाद रिटर्न दिखाने शुरू कर देता है। मार्केट अगर बेटर चल रहा है तो 2-3 महीने के बाद में आपको रिटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं। और यूलिप के अंदर भी कुछ मल्टीपल प्लान आज के डेट में ऐसे हैं जिनके थोड़े से एक्सपेंस रेशियो हाई है, कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो है, तो उनके अंदर भी रिजल्ट आपको 2-3-4 महीने के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं, जिनका एक्सपेंस रेशियो इस टाइम पे काफ़ी कम है। सो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर आपको जाना है तो मेरा रिकमेंडेशन ही यू कैन गो विद द यूलिप प्लान। यूलिप में आप एक चीज़ और नोटिस करना बिफोर द बाइंग द प्लान कि उसमें अभी एक्सपेंस रेशियोज क्या है। अगर लोवेस्ट है, जैसे अगर एफएमसी जा रहा है, मोर्टेलिटी जा रहा है, देन दैट इज द बेस्ट, राइट। अगर मान लो एलोकेशन भी है, अगर काफ़ी कम है, लाइक 2 और लाइक 1% और 3% मैक्स टू मैक्स, सो यू कैन सी अगर आपको अगर बेनिफिशियल लगता है यू कैन गो विद द यूलिप ऑल्सो। बट हाँ, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो इस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड का कॉस्टिंग है वो एज कम्पेटिवली एक यूलिप के मुकाबले काफ़ी कम होता है। म्यूचुअल फंड का कॉस्टिंग जो एक्सपेंस रेशियो उनका काफ़ी कम रहता है इस टाइम म्यूचुअल फंड्स का। बट वहीं यूलिप का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो थोड़ा सा वो हाईली है। हाईली इन द सेंस कुछ प्लान है, मतलब जैसे एक प्लान है HDFC क्लिक टू वेल्थ प्लान। इट इज़ अ वेरी गुड प्लान क्लिक टू वेल्थ। इसमें एक FMC चार्ज जाता है और एक मोर्टेलिटी कॉस्ट जाता है। सेम ऑनलाइन सेविंग प्लान है एक मैक्स लाइफ का, इसके अंदर एक एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म अगर यूलिप के साथ जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है ये 2 प्रोडक्ट, जैसे मैक्स का ऑनलाइन सेविंग प्लान और एक HDFC क्लिक टू वेल्थ। ये प्रोडक्ट आज के डेट में काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट आज के डेट में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ओके, ऑलराइट। अगर हम रिटर्न्स को साइड कर देते हैं, रिटर्न का हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो हाईली ही है। इवन थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का ही आपको हाई दिखाई देगा एज कम्पेटिवली एक यूलिप के मुकाबले में। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट चाहिए है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारा मेच्योरिटी टैक्सेबल रहेगा अगर हम 10 साल 15 साल के लिए भी कर रहे हैं तो। बट वही यूलिप के अंदर मेच्योरिटी अपना टैक्स फ्री है। 10% बहुत होता है, इट्स नॉट अ लेस अमाउंट। आने वाले टाइम में अगर आप 1 करोड़ प्रॉफिट भी अगर कमा रहे हैं 15-10 ईयर्स के बाद में, और उस 1 करोड़ में से अगर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक फॉर द टैक्स सेविंग ऑप्शन आई विल से कि यूलिप इज द मोर बेटर ऑप्शन टू गो विद दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा कंपैरिजन है यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप मेरी राय माने कि हमें किस में जाना चाहिए, स्टिल यूलिप में जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, दैट इज टोटली योर चॉइस। क्योंकि ये दोनों में से अगर हम बात करें, दोनों में से कोई भी बेकार नहीं है, दोनों ही बेस्ट। अगर आप यूलिप की बात कर लो, म्यूचुअल फंड्स की बात करो, बोथ ऑप्शंस आर बेस्ट। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हमारे पास एक ही फंड होता है, राइट। वी कैन नॉट स्विच आवर मनी फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड, बट वहीं यूलिप में हम स्विच कर सकते हैं। अपने पास 10 से 12 फंड होते हैं। अपना अगर पैसा हम चाहें तो एक फंड से अदर फंड में हम स्विच कर सकते हैं अगर मार्केट डाउन जा रहा है, जिससे अपना रिस्क डाइवर्सिफाई होता है ऑब्वियसली, राइट। वी गेट टैक्स सेविंग बेनिफिट इन द यूलिप, और उसमें भी है म्यूचुअल फंड में, बट कुछ फंड्स में ATC का बेनिफिट मिल जाता है। वो आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर द बाइंग। बट 10-10D तो यूलिप के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे भी नहीं होता है। तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस दैट इज टोटली योर चॉइस कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म करना है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें यूलिप में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। दोनों ही प्लान और दोनों ही फंड आज के टाइम बहुत बढ़िया हैं, रिटर्न दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। बट बिफोर द बाइंग दैट आप किसी भी एडवाइजर से अगर मिलते हो, आपके नियरेस्ट में कोई भी अगर एजेंट है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ एक बार फर्स्टली डिस्कशन उनसे करो उस प्लान, उस फंड के बारे में। check all the documents about that policy, about that fund. If you feel that plan is good, वो आपकी future requirement को fulfill कर रहा है, then you go with that fund or that plan. So in my recommendation, both options are better. It's up to you कि आपकी क्या requirement है, आप किस तरीके से रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट चाहिए है कि नहीं चाहिए है, और लाइफ का बेनिफिट चाहिए है कि नहीं चाहिए। तो दैट्स टोटली अप टू यू। बाकी दोनों ऑप्शन मेरे ख्याल से तो बेटर है आज के डेट में। ये डिपेंड करता है हमारी प्रोफाइल पे कि मुझे किस तरह के ऑप्शन में जाना चाहिए। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। स्टिल कोई अगर डाउट एंड कोई क्वेरीज अगर आपके माइंड में अगर रहते हैं इस प्लान के रिगार्डिंग, आप सेम कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पिंग कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर बेटर लगती है इन्फॉर्मेशन इस तरह की, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो क्रिएट करूँ इसके रिगार्डिंग उसका इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पर मिल जाया करे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।